दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 है। आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस सेट 2 ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे आप सभी को तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल, भीष्म साहनी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? निर्मला उपन्यास जो है ये प्रेमचंद्र का है, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की बात आती तो इनकी रचना है कंकाल, तितली, इरावती, ये जयशंकर प्रसाद की हैं। यशपाल की बात करें तो देशद्रोही, पार्टी कामरेड, झूठा सच, 12 घंटे, ये सभी आपकी यशपाल की हैं। भीष्म साहनी जो है इनकी रचना है झरोखे, कड़िया और एक है नीतू नीलिमा नीलोफर, ये आपकी भीष्म साहनी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन आपका डी राइट है। ठीक है। अगर मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, ठीक है, किसान, ये आपकी मैथिली शरण की है। माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचना इंपॉर्टेंट है, हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हिम किरीटनी और हिम तरंगनी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नागार्जुन की रचना कौन सी है आपकी? प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ये आपकी नागार्जुन की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट है, लाल पीला होने मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो आपको बताना है किस लोकोक्ति का अर्थ बहुत कंजूसी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऑप्शन जो आपका सी है इसका अर्थ होता है बहुत कंजूसी। ठीक है। जो आपकी 3 दी हुई हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या है? सुलभ चीज़ों का महत्वहीन होना, यानी जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं उन्हें हम बिल्कुल घर की मुर्गी दाल के बराबर समझ लेते हैं। ठीक है, महत्वहीन होती हैं। चट मंगनी पट ब्याह का अर्थ क्या है? प्रस्तावित कार्य शीघ्रता से पूर्ण करना, यानी जल्दी से जो काम डिसाइड है वो तुरंत कर देना। ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है दोहरा लाभ होना, आम भी खा रहे हैं और गुठलियों बेच के पैसे भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोहरा लाभ हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, दो विपरीत आर्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो यहाँ पर आपको पता होगा योजक चिन्ह लगता है। कल भी ये क्वेश्चन आया था बट थोड़ी लैंग्वेज चेंज थी। ठीक है। नेक्स्ट, पर किस कारक का परसर्ग है? तो परसर्ग क्या होते हैं? जो आपके कारक होते हैं उन्हें ही हम परसर्ग कहते हैं। ठीक है। कारक को ही परसर्ग कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका पर किस कारक चिन्ह का कारक चिन्ह है? किस कारक का कारक चिन्ह है? तो परसर्ग मतलब कारक चिन्ह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा अधिकरण में पर, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अधिकरण। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज, जलपान, जुलूस, जमीन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है जमीन। ठीक है। जमीन जो शब्द है ये पुल्लिंग है, बाकी आपके शब्द जितने भी हैं वो स्त्रीलिंग है। जुलूस निकाला जाता है, जलपान किया जाता है, जहाज उड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सबसे पहले आएगा कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो कर्ता है विराट, कर्म है तेज और क्रिया है खेलता है, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है। विराट तेज खेलता है। नेक्स्ट, बर्बर का विलोम शब्द है दुर्बल, निर्मल, सुंदर, सभ्य। तो बर्बर का विलोम शब्द आपका है
सभ्य। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है। दुर्बल का क्या होगा? सबल। निर्मल का क्या होगा? मलिन। सुंदर का क्या होगा? कुरूप। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, सब। बर्बर का विलोम सब होगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट है, उत्क्षिप्त। प्रक्षिप्त मतलब होता है उछाला हुआ, ठीक है, यानी फेंका हुआ। कोई चीज़ फेंकना होता है तो उसे बोलते हैं प्रक्षिप्त, फेंका हुआ। और जब हम कोई चीज़ ऊपर की ओर उछालते हैं उसे बोलते हैं उत्क्षिप्त। आरोहण का अर्थ होता है सवार होना और उत्थान का अर्थ होता है उठना या उठाना। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? पहले आपको बताया था यहाँ पर आपका दंतशा नहीं होगा, तालव्यशा होगा, तो तीनों में तालव्यशा है, ठीक है। फिर अनुषंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है, तो अनु इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट होगा, आनुषंगिक। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट, अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा। आ भी गलत है, अभी गलत है, अभी ये भी गलत है, तो ऑप्शन आपका डी है, अभी प्लस इष्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अंत इसमें मूल शब्द है, ठीक है, और इम प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इम। अंत में इम प्रत्यय लगा तब आपका शब्द बना है अंतिम। कला प्रवीण में कौन सा समास है? कला में प्रवीण, तो कला में आपका कारक चिन्ह है, जब कारक चिन्ह का लोप होता है तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा? छाया, छाता, छेद, छुरी। तो यहाँ पर आपका छाया जो शब्द है ये आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा छा। जैसे बोलते हैं यहाँ छा नहीं है, गांव में बोलते हैं, तो वो आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका राइट है, ए। ठीक है, छेद क्या है आपका? तत्सम है, तो इसका देख लेते हैं। तद्भव है छेद, तो इसका तत्सम क्या होगा? तो छेद का होता है छिद्र। ठीक, इसका हो गया आंसर, तो आपका छाया राइट है। ठीक है, छाता का क्या होता है? तो छाता का जो आपका तत्सम है वो होता है छत्रक। इधर मैं लिख रही हूँ, इधर यहाँ पर, ठीक है, छत्रक। ठीक है, ये होता है छाता का। छुरी का क्या होता है? छुरिका। ये आपका होता है छुरी का तत्सम। ठीक है, तो सबके आपको तत्सम बता दिए गए हैं। आई होप। एक और क्वेश्चन अभी हैं 2-3। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि? आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर चैनल पे नए हैं तो। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो टा जो है, टा वर्ग पूरा आपका मूर्धन्य उच्चारण स्थान है उसका। ये आपको वर्णमाला की 2 क्लास हो चुकी है, उसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा दीर्घ स्वर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, और जो बच्चे न्यू होते हैं उनको इसमें डाउट ज़रूर हो जाता है क्योंकि सब दीर्घ स्वर पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर की जो बातें वो नहीं पढ़ते हैं। अब दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। ये आपके 7 दीर्घ स्वर हैं।
ठीक। अब दीर्घ स्वर पूछा है कौन सा है, तो आप देखिए ऑप्शन में ए, सी और डी, ये चार तीनों आ रहे हैं शब्द। ओ तो आपका छोटा ऊ जो ये हश्व स्वर हो गया, तो ये तो कट गया, ठीक, इसको हटा दो। तो हमारे यही दिमाग में आता है ये क्वेश्चन गलत पूछ रहा, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है ये पूछना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता, लेकिन ये पूछ रहा कौन सा दीर्घ स्वर है। तो अब इसमें भी बात आती है, दीर्घ स्वर में जो 7 स्वर होते हैं आपके, उसमें भी ये जो 4 हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 का एक अलग नाम है संयुक्त दीर्घ स्वर, क्योंकि ये दोनों 2 स्वरों से मिलकर बने हुए वर्ड हैं। ए जो है आपका आ और छोटी ई से मिलकर बना है, ऐ आ और बड़ी ई से, औ जो है वो आ और छोटा ऊ से, और औ जो है आ और बड़ा ऊ से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए ये 2 स्वरों से मिले शब्द हैं, वर्ड हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त दीर्घ स्वर बोलते हैं, और ये हमारे दीर्घ स्वर हुए, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन है, बड़ा आ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आई बात समझ में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट हमारा ये क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।